हेलो डियर मेरे भाई, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उत्तराखंड से तो आपके मन में एक डाउट होता है कि भैया मुझे बेस्ट से बेस्ट ब्रांच चाहिए, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चाहिए। तो मेरे मित्र, वो अब कॉलेज और ब्रांच आपको कैसे मिल पाएगा? अच्छा खासा आपका रैंक होना चाहिए। तो अच्छे कॉलेजों के लिए कितना रैंक एक्चुअली में चाहिए, चाहे देहरादून हो, नैनीताल हो, ऐसे जो आपके टॉप 10 कॉलेज हैं उनमें आपको कैसे जगह बना सकते हो, कितने रैंक तक कॉलेज मिलेगा। देखिए, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस पीडीएफ, चाहे ई ग्रुप हो या पी ग्रुप हो या ये ग्रुप हो, उन सभी का जो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। जी हाँ मेरे मित्र, आप ज्वाइन करिए और फाइल वाले सेक्शन में आपको आना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइल वाले सेक्शन में आएंगे, फिर आपको 3 पीडीएफ अलग अलग ग्रुपों के आपको मिल जाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूं, है ना। तो ऐसे आप ओपन करके आप चीजों को समझ सकते हैं एंड क्या देख सकते हैं। ये पी ग्रुप का ऐसे करके आपको यहाँ पर हर ग्रुप के मिल जाने वाले। मेरे में सच्चाई ये होती है कि कॉलेज में जितना सीट होता है उसी पर काउंसलिंग होती है। जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 10 सीट है तो 10 सीट पर ही काउंसलिंग होती है। हालांकि अगर बच्चे 100 अप्लाई कर दिए तो जो कॉलेज मिलेगा वो जो जिनका रैंक सबसे कम है उनको ही कॉलेज मिलने वाला है। तो 10 बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा, बाकी 90 बच्चे क्या है वो छोड़ दिए जाएंगे, यानी उनको नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाना होगा। देखिए, जब आप काउंसलिंग करवाते हैं तो इससे संबंधित मैंने एक फुल वीडियो बनाया है, लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि जो कॉलेज है, आप कितने भी कॉलेज चूज करना चाहते हो, आप जितना ब्रांच चूज करना चाहते हो उतने से आप कर सकते हो। लेकिन मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रांच आपको अच्छे से ध्यान देना करना है, क्योंकि ब्रांच अगर आप गड़बड़ ले लेंगे तो आपको 3 साल मेहनत करेंगे, समय नुकसान करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे और आपको लास्ट में पता चलेगा कि भैया मैंने तो ये गलत कर दिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था, है ना। तो ये सब चीजें आप एग्जाम में काउंसलिंग से पहले सब चीजें क्लियर कर लीजिए कि मुझे कौन से कॉलेज से करना होगा। टॉप अपना एक लिस्ट बना लीजिए कि 5-6 कॉलेज का लिस्ट बना लीजिए, 5-6 ब्रांच का लिस्ट बना लीजिए, है ना। लेकिन अब कोई बच्चे सिर्फ मैकेनिकल से करना चाहते हैं तो वो भी बेटर है, कोई जो सिविल से करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास तर्क होना चाहिए क्यों हम करना चाहते हैं, क्यों करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई कह दिया कि भैया सिविल से कर लो तो सिविल से कर लेंगे, कोई कह दिया मैकेनिकल से कर लेंगे तो मैकेनिकल से कर लेंगे। इससे संबंधित मैंने वीडियो आपको बनाया है और बताया है कि किस ब्रांच में कितना अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मिलता है, किसमें प्लेसमेंट होता है, किसमें जॉब मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि हमें अल्टीमेट लास्ट में हमको क्या है, सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए। कोई भी ब्रांच अगर हम किसी से पॉलिटेक्निक करते हैं तो ये ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैं ले लेता हूं देहरादून का, जैसे अगर आप सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं देहरादून के लिए इन सभी का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं मेरे मित्र, ये देहरादून का है ना, ये देहरादून का आपको मिल जाएगा। देखिए, सिविल के लिए मेरे मित्र 18 सीट आपको मिल जाएगा, सीएस के लिए 4 सीट मिल जाएगा एंड फिर आपका मेरे मित्र इलेक्ट्रिकल के लिए 8 सीट मिल जाएगा, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 10 सीट मिल जाएगा। ये ग्रुप वालों के लिए, ये लेटर वालों के लिए, है ना। लेटर एंट्री का हर साल सीट अप डाउन हुआ करता है। तो जो आपका अब जिन बच्चों का अगर सपोज दैट मान लीजिए जिनका रैंक 10 होगा वो तो कोई भी कॉलेज चूज कर लेंगे, कोई भी कह सकते हैं कॉलेज भी चूज कर लेंगे या कोई भी ब्रांच चूज कर लेंगे तो उनको तो मिल जाएगा। लेकिन समस्या ये आती है कि अगर जिनका 100 रैंक है या 10,000 है या 3,000 है, 5,000 है, तो उनको अपने रैंक के अकॉर्डिंग देखते हुए काउंसलिंग करवाना है। आप कहेंगे भैया मुझे तो नहीं पता कैसे करवाना होता है, तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतना आपको अभी ध्यान करके रखना है कि मुझे किस ब्रांच से करना है। कॉलेज तो आप कोई भी ले लेंगे, थोड़ा सा दूर होगा, आने जाने में परेशानी होगी, लेकिन ब्रांच आपको जरूर याद करके रखना है कि किस ब्रांच से हमें करना होगा। जैसे मैं आपको पी ग्रुप का यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं पी ग्रुप का आपको मिल जाएगा, ये पी ग्रुप का है मेरे मित्र। तो जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आप नैनीताल से अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी से करना चाहते हैं तो जब आप टोटल सीट को ऐड करेंगे तो लगभग में आपकी 39 सीट बनेगी। तो 39 सीट ही है, 39 जिनका रैंक होगा उनको तो कॉलेज मिल जाने वाला है। आप कहेंगे भैया मेरा अगर 300 है, 400 तो आपको भी मिलेगा, क्योंकि 39 बच्चे अगर नैनीताल में ले लिए तो 39 से जो प्लस रैंक वाले हैं वो कहीं ना कहीं पर जाएंगे। तो ऐसे अगर आपका रैंक अप्रॉक्स मेरे में डिप्लोमा इन फार्मेसी से लेना चाहते हैं, अगर 500-600 तक है तो आपको फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में मौका आपको जरूर मिलेगा, अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करवाते हैं तो। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, जैसे अगर आप ई ग्रुप का देखना चाहते हैं मेरे मित्र, ई ग्रुप का जिसे हम इंजीनियरिंग ग्रुप के नाम से जानते हैं, या 3 साल का होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रानी पोखरी करके आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर टोटल सीट भी दिखा देगा कि किस कैटेगरी में कितना सीटें भी आपको यहाँ पर मिल जाने वाली, कैटेगरी वाइज सीट आपको यहाँ पर मिलने वाली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, ये ध्यान रखना है, जब आप टोटल सीट ऐड करेंगे तो लगभग में 60 से 70-80 सीटें ऐसे हर कॉलेज में, हर ब्रांचेस में आपको मिलने वाली है।
कहीं पर 70 सीट, कहीं पर 80, कहीं पर 30, ऐसे करके हर ब्रांच में मिलेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे मित्र। अगर आपको टॉप 10 या टॉप 5 कॉलेज में अगर आपको जगह बनाना है तो इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आप टॉप 5 में कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपका रैंक होना चाहिए वो 1000 के नीचे होना चाहिए। एंड अगर आप टॉप 15 टॉप अगर आप 5 के लिए तो कम से कम 1000 के नीचे होना चाहिए। वहीं अगर आप 10 तक जाना चाहते हैं तो 1500 नीचे तक रैंक अगर आपका है तो आप टॉप 10 कॉलेज में जगह बना सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे क्या है, अगर कहीं पर एडमिशन ले लेते हैं तो वो इसी कारण से जो सीटें होती है बची रहती हैं, तो आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप देहरादून में लेना चाहते हैं, नैनीताल में लेना चाहते हैं, चमोली में लेना चाहते हैं, है ना, तो इन सब कॉलेज में अगर आप लेना चाहते हैं मेरे मित्र, तो आपको उत्तरकाशी में लेना चाहते हैं, तो इन सब कॉलेज में अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए अच्छा खासा आपका होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बच्चे प्रेफरेंस देते हैं वो जहाँ तक है वो सिविल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, फिर वो बच्चे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल को देते हैं। लेकिन मैं आपको कई सारे वीडियो में बताया हूँ कि आपको सिविल में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब होती है, प्राइवेट जॉब ना के बराबर होती है, ये ध्यान रखना है। तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए तब आपको चीज़ों को करना है। आपको क्या है, क्योंकि वन टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जीवन में, तो इसी कारण जो भी करिए सोच समझ कर करना होगा आपको। फिर देखिए मेरे मित्र, अगर आप पिथौला के लिए लेना चाहते हैं तो पिथौला का आप नंबर ऑफ सीट यहाँ पर जोड़ लीजिए कि इतना सीट है तो आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको एक लिस्ट छोटा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप देहरादून लेना चाहते हैं, नैनीताल लेना चाहते हैं, है ना, अगर आप अल्मोड़ा लेना चाहते हैं, तो इन सब देहरादून के लिए कम से कम मेरे मित्र आपका जो रैंक होना चाहिए 700 के नीचे होना चाहिए। नैनीताल के लिए वही 1200 तक के नीचे होना चाहिए। तो इन सब अगर आप ब्रांच लेना चाहते हैं, अब देखिए मैं आपको ये टोटल किसी भी ब्रांच का बताया हूँ। अब आप अगर सिविल लेना चाहते हैं तो ये कम से कम 300 के नीचे होना चाहिए। सिविल के लिए 300 होना चाहिए। वहीं इलेक्ट्रिकल वगैरह के लिए तो 400 500 या मैकेनिकल के लिए 600 700 तक भी आपको मिल जाने वाला है ना। तो ऐसे करके आपको क्या है, कॉलेज जो प्रेफरेंस होता है, काउंसलिंग में ये सब चीज़ स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सा कॉलेज है, कौन सा ब्रांच है आपको प्रायोरिटी देना चाहिए। तो जब आप काउंसलिंग करवाइएगा तो अच्छे से इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको चूज करना होगा। और इन सभी PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अल्टीमेट यही होगा कि आप जो भी कॉलेज से कर रहे हैं, जिस भी ब्रांच से कर रहे हैं, प्रेफरेंस आपको ब्रांच को देना है, ना कि कॉलेज को देना है। अगर कॉलेज अच्छा मिल रहा है फिर भी कर लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको कहीं से भी कर लेना है। इतना आपको ध्यान रखना है। आई होप आपका डाउट हमने क्लियर कर पाए होंगे कि आपको किसी भी कॉलेज से कर लेना है। टॉप 5 या टॉप 10 कॉलेज ऐसे कुछ नहीं होते हैं। बस जो कॉलेज प्लेसमेंट अच्छा देता है वो अच्छा कॉलेज हो गया, जो अच्छे नहीं देते हैं वो अच्छे नहीं होते। बस इतना ध्यान रखना है। और जैसे आपका देहरादून, नैनीताल, ये सब कॉलेज होते हैं, बहुत बेस्ट कॉलेज आपके माने जाते हैं। तो चलिए मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।